फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबों को नहीं पता है तो जान लीजिए, बिहार में लैंड सर्वे का जो काम चल रहा था, जमीन के सर्वे का जो ये पूरा प्रोग्राम चल रहा था, ये अब स्थगित तो हो सकता है। एकदम आप सही पढ़ रहे हैं, सही चीज़ पे एक तरफ आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा ये न्यूज़ को डिटेल में देख सकते हैं कि आप एकदम ये श्योर रहिए, क्योंकि ये सरकार सुलझाने का काम नहीं कर रही है और उलझाने का काम कर रही है। इससे 90% घरों में झगड़ा ही होगा, सुलझेगा नहीं। ये ऑप्शनल रहता अगर कि भाई हाँ चलो, मेरे पटीदारों में, मेरे भाई बहनों में सबका है सहमति, चलो सर्वे करा लिया जाए तो सर्वे कराओ। लेकिन ये लोग बिना पैसे का तो काम सुनते नहीं है। और बिहार के लोगों को जानबूझ के अनपढ़ गंवार जाहिल बना दिया गया कि ताकि इसका प्रोसेस भी समझ में ना आए। अब आप दौड़ते रहो ऑफिस में, और ऑफिस में बिना पैसे का कोई सुनेगा नहीं। रजिस्ट्री ऑफिस में सब खुश हैं इस बात को लेकर कि चलो करोड़ों रुपए कमाएंगे, इतना कमा लेंगे कि नौकरी ना भी करे तो चलेगा। ये बातें सुनने को आ रही है ना। तो जमीन सर्वे को लेकर सूत्रों ने जो न्यूज़ दिया उससे यह मालूम तो कुछ महीनों में राज्य की जमीन सर्वे काम टाल सकती है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश कुमार को कुछ फीडबैक मिले हैं। अब इसमें जमीन के सर्वे और प्रक्रिया में काफ़ी परेशानी का सामना करना है। इसी आधार पर कहा जा रहा है सीएम नीतीश कुमार जमीन सर्वे को लेकर कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। इतना ही नहीं, चर्चा तो यहाँ तक होने लगी है कि साल 2025 में विधानसभा चुनाव में भूमि सर्वेक्षण की वजह से फायदा होने के बजाय घाटा हो सकता है। नीतीश कुमार को लोग झाड़ू मार मार के हटा देंगे, जाने तो ये सही वाले हैं, है ना। ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, न्यूज़ में ही दे रहा है। सूत्र बताते हैं कि जेडीयू और बीजेपी के नेताओं का मानना है अगर जमीन का सर्वे का काम बंद होता है तो यह सबसे बड़ी वजह मानी जाएगी। इस पर फैसला नीतीश कुमार को लेना है। सीएम साहब ये कैसी शराबबंदी, ये भी तो बात है। शराब वाला तो कानून खैर आप जान ही रहे हैं। सूत्रों की बता दें, बीजेपी जदयू नेता हो या मंत्री, सब लोगों से सीएम नीतीश कुमार को जमीन का सर्वे का फीडबैक दिया गया है। इसको शुरू होने के बाद लोगों को जो परेशानी हो रही है वो तो आपको हम एक एक करके बताएं। तो सबसे बड़ा परेशानी ये है कि 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 7 पीढ़ी से भी किसी का बंटवारा नहीं हुआ है। मैं अपने घर की बात करूँ तो वहाँ पे कभी आगजनी होती थी गाँव में तो पूरा गाँव साफ। जमीन का कागज़ क्या घंटा बचेगा उसमें, कागज़ थोड़ी ना वो थैनोस का कवच है कि उसमें छुप जाएगा, है ना। और जो सबसे दुविधा वाली बात है कि कुछ घरों में जिनको कागज़ रखने के लिए दिया गया था, तो जिसके पास कागज़ था वो आज के टाइम में कहते हैं कि उसको दियाका खा गया। और ये सब बहानेबाजी है। दियाका होगा किसी का कागज़ नहीं खाया है। उनका अपना कागज़ ढूंढेंगे तो 40 साल 1880 का मैंने दस्तावेज एक देखा, कोर्ट का ऑर्डर देखा 1880 का। सोचो, वो कागज़ रखने वाले संभाल के रखे हुए हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पे ये दियाका खा गया। दियाका होता है एक पिल्लू होता है जो चाट जाता है कागज़ को, उसको कागज़ खाने में मज़ा आता है। तो ये कोई एक दियाका चला था जो होशियार लोगों के घर से गुजरा और सबका दियाका खा गया, समझ रहे हैं। तो ये भी एक सही बात है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। सामाजिक स्तर पे अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये सत्य है। कागज़ किसी का पानी में बह गया, हालांकि ढूंढेंगे तो कागज़ है, लेकिन बात है कि दूसरे घर में दूसरा आदमी भाई पटीदारी ये ढूंढने जाएगा नहीं, सबको लगता है भाई। अच्छा, ये लोग होशियारी कर रहे हैं। अब इसके चक्कर में वो चाहते हैं कि नया कागज़ भी हो जाए, पैसा वसूल लिया जाए। कुछ लोग इसमें दलाली का काम कर रहे हैं, है ना, जो चाह रहे हैं कि इस काम में हम कुछ पैसा ही कमा लें। जैसे सरपंच वाली बात पे मैंने आपको बताया था कि सरपंच वंशावली बनाएंगे तो इधर बनेगा, उधर बनेगा, उधर बनेगा। पहले तो समझ नहीं पाओगे आप। जो पढ़ा लिखा बंदा है समझ जाएगा, तो उसने अगर होशियारी कर दी तो आप सबसे लेट हो जाओगे। तो इसमें भी होशियारी करने के चांसेस वही है जो सब समझ रहा है, प्रोसेस प्रक्रिया सारा समझ रहा है, जो वो फिर आपको उल्लू बना सकता है। तो कुल मिलाकर के ये जो फिर से अनपढ़ जनता की जो फौज बिहार सरकार ने तैयार की थी, जो लालू नीतीश ने तैयार किया था कि ना ही लोगों को पढ़ाएंगे ना हम लोगों को सत्ता से ही लोग हटाएंगे। क्योंकि गुलाम, देखो जो अंग्रेज थे ना, वो सबको कुछ ही लोगों को पढ़ाते लिखाते थे जो बाहर जाके पढ़ के आ गए। बाकी लोग अनपढ़ रखते थे क्योंकि उन पे हंटर चलाना आसान होता है। उन पे हंटर चलाएंगे जब अनपढ़ों पे, जाहिलों पे, तो वो चलेगा आराम से। उनको कोई भी बात दे दो, लड़ मरेंगे। तो ये एक सच्ची बात है। आप एक ब्राज़ीलियन एजुकेटर है, फिलोसोफर है, इकोनॉमिस्ट आप कह सकते हो, पॉलो फ्रायरी। आप उनके थॉट प्रोसेस को देखोगे, उन्होंने जितना काम किया है द पेडागोजी एंड शिक्षण शास्त्र पे, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो आप जब उनके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे, द बैंकिंग सिस्टम ऑफ, ये अगर पढ़ने का मौका मिला तो आप ये समझ जाओगे कि लोगों को पढ़ाने और नहीं पढ़ाने का क्या फ़ायदा होता है, क्यों सरकारें नहीं पढ़ाना चाहती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते थे कि इस पर हम आप लोगों को अलग अलग चीज़ दें। आपको जो भी आप देखो, कुछ भी देखोगे आप,
स्पेशल सर्वे में या जो भी रिपोर्ट है उसमें कुछ भी आपको मिलेगा नहीं। ऑफिस में जाओ, आप कितना भी चक्कर लगाओ, और हो सकता है कि ये टल जाए। दलाल और बिचौलिए से लोग परेशान हो चुके हैं और ये सियासत भी तेज हो गई है। अगर आप इसको देखोगे तो आप समझ जाओगे। थैंक यू सो मच।